तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल सबाना स्टोरी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। नमन न्यू यॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहां का सारा काम खत्म करके इंडिया लौटा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ ही देर बाद नमन का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देखी। नमन उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरी साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वो बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा कि कहीं भी जाऊं, आपको इससे क्या मतलब है। उसका ये सब सुन के नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा और ये इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर नमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोला, भैया चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन आगे निकल गया टैक्सी में। फिर जब नमन को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उस लड़की का था। नमन ने ड्राइवर को बोला कि देखो, ये उस लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इसे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठहरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसा कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के ही चक्कर काटते रहा गया तो खाऊंगा क्या। साहब, ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर नमन ने सोचा कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ और फिर नमन का घर आ गया। नमन ड्राइवर को भाड़ा देकर उतर गया। नमन के घर में नमन के अलावा उसके मम्मी पापा रहते थे। नमन उनसे मिलकर उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट मुझे लेने के लिए। तो माँ ने कहा कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गया था, उसने तुझे कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक कराने के लिए ले जा रहा है। नमन ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने के लिए। जब नमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने लगा। बहुत बिखरा हुआ था कमरा। तभी नमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। नमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नंबर था नीतू नाम से। उस पर कॉल किया और उसे बोला कि मुझे एक पर्स मिला है गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर नाम किसका है। नमन आधार कार्ड पर देखा और बोला अनीशा। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता दूंगी और आपका नंबर भी दे दूंगी, वो आपको कॉल कर लेगी। नमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है, मेरा पर्स आपके पास है। नमन ने कहा आप कौन। तो वो बोली, वही जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। नमन ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली हाँ, कल आप मुझे डेली कैफ में मिल कर उसे लौटा सकते हो। मैंने कहा हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन नमन कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंच गया था लेकिन अनीशा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल ही अलग लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था।
कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देख ही रहा था। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली आ रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देख ही जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया है। नमन बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफ़ी। वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना आपकी बात, अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा, फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए। वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका हुआ था और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनीशा के बारे में ही सोच रहा था। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हैं हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। नमन ने कहा, ठीक है, बस सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वे 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में, फिर थोड़ा ड्रिंक भी किए। तभी नमन की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो वही लड़की अनीसा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए, तभी उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गए। नमन की नज़र अनीसा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने नमन का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आए तो वे उधर ही उससे पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। आज फिर नमन ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें, कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल काट दी। नमन फिर उससे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार नमन वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने अनीसा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अनीसा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर अनीसा को कॉल किया। उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं किया मेरे मैसेज का। वो चुप ही थी। नमन ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफ़े में मिलते हैं, तुम्हारा कॉफ़ी बाकी है एक मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। नमन बड़ी बेचैनी से कॉल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह उठकर अच्छे से तैयार होकर अनीशा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले ही आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनीशा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे जैसे अगले बार देखा था। वो आके नमन से सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉफ़ी? वो हाँ मुस्कुराकर बोली। नमन ने वेटर को कॉफ़ी के लिए बोला और अनीशा से बोला, चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ, यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। नमन ने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ है, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम अपना कैरियर में इतना ध्यान दे रही हो। फिर वो बोली,
लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुनना पड़ता है और उसने तो ये भी कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। 2 महीने हो गए हैं मेरे इस बर्ताव से, मुझे रोज़ डांट सुननी पड़ती है। नमन ने पूछा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रहती हो? वो चुप हो गई फिर से। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोल रही है, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है। अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तब से ही परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब कुछ करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। बस कुछ ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चल जाएगा तो वो मुझे नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। मुझे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये सब हो गया। मैं अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो। मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। नमन ने पूछा, क्या हुआ? हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली, नहीं ये सब ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन उसे प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँगी या ना रहूँगी। तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो? नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अनीशा चली गई। नमन उसे रोज़ उसका हाल पूछता था। वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आई थी ही नहीं, टाइम पर बस दवाई ले रही थी कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो गए थे ऐसे ही बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अनीशा बेहोश हो गई। नमन उसे पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। नमन तुरंत उसके घर आने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि अनीशा के घर पर कोई नहीं है। फिर उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। नमन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया और उसके रूम के तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े हुए थे जो अनीशा को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नमन उससे पूछा कि क्या हुआ है अनीशा को, तो वो बोले कि अनीशा अपने घर में बेहोश हो के गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था तो एक बच्चे का बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गया तो हमने जाकर देखा कि बेहोश पड़ी है। अनीशा अकेले रहती है यहाँ, तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। तभी आईसीयू से एक डॉक्टर बाहर आए और बोले, अनीशा की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनीशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। नमन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी करिए और पैसे की कोई फिक्र ना करें। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनीशा कैसी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है कुछ। नमन के अब जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अब अनीशा से मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर ने कहा कि अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन बाद में अनीशा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन उसके पास ही बैठा हुआ था। उसने कहा कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर अनीशा और भी रोने लगी। नमन उसे चुप कराने लगा और कहा, देखो अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए।
हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आ गए। नमन उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। नमन ने अनीशा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो अनीशा के साथ ही रहता था, उसका पूरा ध्यान रखता था। जब अनीशा पूरी तरह से ठीक हो गई तो दोनों ने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। प्यार वो होता है जो एक दूसरे का हमेशा साथ दे, ये नहीं कि मुसीबत में छोड़ के चला जाए। किस तरह नमन ने अनीशा का पूरा साथ दिया और उसका मुसीबत में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अभी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।